नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के 77 स्वास्थ्य संस्थानों को मिला राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र। कटिहार और पूर्णिया के संस्थानों ने सर्वाधिक 91% स्कोर किया प्राप्त। अब ये संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के लिए करेंगे आवेदन। बिहार के 50 लाख उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। अगले वित्त वर्ष से बिजली होगी सस्ती। 25 लाख घरेलू और 25 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। खगड़िया में 18 नवंबर को लेगा एक दिवसीय जॉब कैंप। ब्लिंकिट में पिकर पैकर पदों पर 50 युवाओं की होगी भर्ती। मासिक वेतन के साथ एक माह निःशुल्क हॉस्टल की मिलेगी सुविधा। बिहार सरकार ने शुरू की सरकारी धन खरीद। पंजीकृत किसानों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन होगा अनिवार्य। कैश क्रेडिट ऋण और टास्क फोर्स से तेज और पारदर्शी प्रक्रिया होगी सुनिश्चित। बीआरएलपीएस में 2757 रिक्त पदों पर परीक्षा 19 नवंबर से होगी शुरू। उम्मीदवारों को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा अनिवार्य। ग्रामीण रोजगार और विकास को मिलेगा बल। ठंड के मौसम की खरीद बढ़ी। बच्चों और पालतू जानवरों के लिए सुरक्षित होती है ऑयल हीटर। नॉर्मल हीटर में होती है कम बिजली की खपत। साउथ अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रनों से हराया। कप्तान टिम्बा बने इतिहास रचने वाले पहले कप्तान। लगातार 10 टेस्ट जीतने का अनोखा बनाया रिकॉर्ड। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। सेल में मैनेजमेंट ट्रेनी के 124 पदों पर 5 दिसंबर तक करे आवेदन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 124 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन सेलकरियर्स.com पर शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 है। उम्मीदवारों के पास केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 65% अंकों के साथ डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा 5 दिसंबर 2025 को अधिकतम 28 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान वेतन 50,000 प्रति माह और ट्रेनिंग पूरी होने पर 60,000 से 1,80,000 प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन में रिटन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल टेस्ट शामिल है। एग्जाम सीबीटी मोड में होगा। जनवरी-फरवरी 2026 में 200 मार्क्स का। वहीं फीस सामान्य ओबीसी के लिए 1,050 रुपए, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 300 रुपए। वहीं आवेदन फॉर्म अपलोड और सबमिट करें। बिहार के 50 लाख शहरी उपभोक्ताओं को अगले वित्त वर्ष मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार के 50 लाख शहरी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अगले वित्त वर्ष से बिजली सस्ती मिलने की संभावना है। प्रस्ताव के अनुसार 25 लाख शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1.40 रुपए सस्ती बिजली मिलेगी, जबकि 25 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए दर 5.67 रुपए प्रति यूनिट तय की जाएगी। 2 स्लैब हटा करके एक ही स्लैब करने से खपत की दर समझना आसान होगा। वर्तमान में 0 से 100 यूनिट 4.12 रुपए और 100 यूनिट से अधिक 5.52 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ता है। नए प्रस्ताव में 125 यूनिट से अधिक पर भी 4.12 रुपए प्रति यूनिट लगेगा। बीआरएलपीएस में 2747 पदों पर भर्ती के लिए 19 नवंबर 2025 से शुरू होगी परीक्षा। बीआरएलपीएस में 2747 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए परीक्षा 19 नवंबर 2025 से शुरू होगी। सभी पात्र उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड brlps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। पदानुसार परीक्षा तिथियां अलग है, जैसे अकाउंटेंट 19 नवंबर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव 20 नवंबर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर 4 से 13 दिसंबर। रिक्त पदों में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ऑफिस असिस्टेंट आदि शामिल है। भर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और विकास कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करेगी। उम्मीदवारों को निर्देशों और कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। बिहार में 15 नवंबर से सरकारी धान खरीद शुरू। बायोमेट्रिक सत्यापन हुई लागू। बिहार में खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत धान की सरकारी खरीद 15 नवंबर से शुरू हो गई है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली के माध्यम से केवल पंजीकृत किसानों से धान खरीदने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इस वर्ष टास्क फोर्स गठन और कैश क्रेडिट ऋण व्यवस्था के साथ खरीद प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित होगी। साधारण धान 2,369 और ग्रेड ए धान 2,379 प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। रैयत किसानों में अधिकतम 250 क्विंटल और गैर रैयत किसानों से 100 क्विंटल तक खरीदी होगी।
और भुगतान 48 घंटे के भीतर खातों में होगा। बिहार में ठंड ने दी दस्तक। आईएमडी के अनुसार अगले एक सप्ताह में बिहार में ठंड बढ़ने की संभावना है। दिन का तापमान 26 से 30 डिग्री और रात का 10 से 16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दक्षिण बिहार के गया, नवादा, रोहतास और औरंगाबाद जिले में रात का तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि उत्तर बिहार और कोसी सीमांचल में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रह सकता है। दिन में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह और शाम ठंडी हवा और धुंध लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। वहीं अगर आज के तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की संभावना है। बिहार शिक्षक संघ ने जंतर मंतर धरने का किया ऐलान। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रविवार को संघ कार्यालय में हुई, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध और पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की मांग पर चर्चा हुई। बैठक में 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार के हजारों शिक्षकों के धरने का फैसला लिया गया। राज्य सचिव आनंद मिश्रा ने सभी कोटि के शिक्षकों के लिए 7वां वेतनमान पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा ने नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और समयबद्ध स्थानांतरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मांगे न माने जाने पर संघ आंदोलन का निर्णय करेगा। बिहार पर्यटन में आज बात होगी जल मंदिर की। जल मंदिर जो पावापुरी बिहार में स्थित है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को समर्पित है। यह वही स्थान है जहां महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया और उनकी अंत्येष्टि हुई। मंदिर एक जलाशय के बीच में बना है, जिसे महावीर की राख और पवित्र मिट्टी से भरे गड्ढे से उत्पन्न माना जाता है। यह सफेद संगमरमर से निर्मित है और उसमें महावीर के पदचिन्ह की पूजा होती है। मंदिर चारों ओर लाल कमल और मछलियों से भरे